हेलो 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 स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जो होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, क्या दिया था, एक्सरसाइज 1.3 दिया था मैं होमवर्क लेक्चर नंबर 8 में, और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। आज से क्लास में उसी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। एक्सरसाइज 1.3 बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो आओ जरा, पहला क्वेश्चन क्या था पता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है और इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में ले जाना है। इसको हम लोग लेक्चर नंबर, आई होप मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में ये सिखाया हूं, है ना। कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लेक्चर नंबर 8 नहीं 7 में सिखाया था। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको सिखाया था डेसिमल फॉर्म से किस में जाना, पी बाई क्यू के फॉर्म में जाना। वो भी होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 36/100। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 36/100 है ना। तो अगर 100 है तो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद पॉइंट डलेगा, 2 डिजिट के बाद। 6 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दो, 0 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, सिंपल। अच्छा, ये कैसा किस नेचर का, नेचर भी पूछ रहा है आपने से, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है, नेचर भी पूछ रहा है। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, कॉमा डाल के लिख लो टर्मिनेटिंग, है ना। या एक काम करना, कॉमा मत डालिए, आप ब्रैकेट डाल दीजिए, है ना। ब्रैकेट डाल के क्या लिखिए, टर्मिनेटिंग नेचर, है ना, टर्मिनेटिंग, है ना, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। आ जाओ अब सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में है 1/11। इसको तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चलो भाई साहब, डिवाइड करते हैं। तो क्या है अपने पास, 11 है और क्या है, 1 है। मेरे को पॉइंट डालना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो 0 आएगा। एक और 0 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, ये 0 अब हो गया, अब डिवाइड हो जाएगा, है ना। डिवाइड करने तो आता है ना, मैं डिवाइड का कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पे। ये मत सोचना सर पॉइंट कैसे आ गया, भाई 0 लेने के लिए एक पॉइंट से एक 0 आता है, फिर एक 0 चाहिए तो एक 0 लगा दिया मैंने, है ना। 11 9 जा क्या हो गया, 99। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा और क्या देगा मुझे, 1 देगा। एक पॉइंट की वजह से फिर एक 0 आया, एक और 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 आ गया। फिर क्या होगा, 11 9 जा 99, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, ये मेरे को क्या दिया, ये 1 दिया बेटा। फिर माइनस पॉइंट है तो एक 0 लगेगा, फिर एक 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 100 आएगा। फिर 11 9 जा कितना होगा, ये 99 होगा। फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और 1 देगा। फिर एक पॉइंट की वजह से क्या आ रहा है सर, 0 आएगा। फिर एक और 0 लगाओ सर यहाँ पे, फिर एक और 0 आएगा। फिर 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99। तो आपको दिख रहा है फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 1। सेम प्रोसेस दिख रहा है। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, रिपीट हो रहा है ना, ये कभी रुकेगा सर, कभी नहीं रुकेगा, है ना। क्या चलते जाएगा, देखो तो जरा, ये क्या है, ये है अपने पास 0.09 आया। फिर क्या है, देखो 09 है, फिर से देखो क्या है, 09 है, फिर से देखो क्या है, 09 है। इस टाइप से चलते जाएगा ये चीज, ये नंबर, है ना। तो मतलब 1/11 को जरा देखो तो क्या रिपीट हो रहा है सर, ये 09 09 09 09, फिर क्या आएगा, 09 09। तो इसका मतलब 0 और 9 रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लगा दो, ये हो गया। अब बताइए ये किस नेचर का है, जरा बताओ तो ये किस नेचर का है। तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में किस नेचर का है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। ऐसे डिवाइड कर लेना रफ में, या आप वहां पे भी कॉपी पे भी साइड में डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, है ना। आया समझ में, बहुत सिंपल था। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला क्वेश्चन सर कैसे करेंगे, सर ये 4 है बेटा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम लोग क्लास 6 में ही पढ़े हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। और अभी क्या हो गया, क्लास 9 सर, 3 साल पहले की बात है सर, भूल गए, है ना। ये क्या 4:1/8 है। तो एक काम करो, पहले इसको डिवाइड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 8 4 जा 32, 32 + 1 33, ये हो जाएगा 33/8। चलिए ये तो सिंपल है, इसका डिवाइड मैं कहाँ पे करके बता दूँ, मैं यहाँ कर लूँ रफ, क्या, चलो यहाँ करके लेता हूँ, फिर मैं रफ कर लूँगा। अपने पास तो यहाँ भी जगह है बच्चों। ये 8 है और 33 है, 32 हो गया। 8 4 जा 32, 1 देगा, पॉइंट लिया मैंने, 0 लिया, 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे ये कितना 2 देगा, तो यहाँ पे पॉइंट की वजह से एक 0, 8 2 जा कितना हो गया 16, और ये 4 होगा, पॉइंट की वजह से 0। अरे वाह, ये तो हो गया, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ
4.125 किस नेचर का है बच्चों? बहुत शानदार जवाब, टर्मिनेटिंग नेचर का है। अरे सर ये इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत शानदार। देखो सारे बच्चे अगर कर लिए तो वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। बताओ ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया? आप इसको डिवाइड कर लोगे, बहुत सिंपल है, सिंपल डिवाइड कर लेना है ना। और ये कैसे होगा? एक बता दो, कौन सा बता दो, बोलो कौन सा बता दो? चलो 4th नंबर बता देता हूँ, 5 6 फिर आपके लिए होमवर्क रहने देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये तीनों लिखिए, फिर मैं नहीं लिखे हो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लो तो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, 4 बताओ या 5 बताओ यार? चलो 5 बताते हैं, है ना, 5th बताते हैं, इसको रफ कर लें। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? 2/11 है, सिंपल है यार, डिवाइड करना। मैं क्या सिखाऊंगा आपको? डिवाइड करने सिखाऊंगा यहाँ पे, और क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में क्यों सुनील डिवाइड करने आता है? ये 2/11 है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 11 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे मैं क्या डालूं? पॉइंट डालूं, ठीक है। तो 0.0, 11 1 जा 11 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 11 9, ठीक है। पॉइंट की वजह से 0 आया, 11 8 जा 88, तो ये हो गया 88 और ये 2, अरे वाह, फिर वही होगा। देखो जरा, पॉइंट की वजह से 0 आया, 11 1 जा 11 और यहाँ पे 9, फिर 0.0, 11 8 जा मतलब समझ में आ गया सर। ये जानते हो क्या है? ये है 0.1 है ना, 181818 इस टाइप से चल रहा है। तो मतलब 2/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.18 का बार, बस। ये किस नेचर का है बताइए? इसका नेचर भी लिखना पड़ेगा। चलो इसका नेचर लिख लेते हैं, किस नेचर का है? सर नेचर बहुत अच्छा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है? तो रिकरिंग है ना, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है ये, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आप लिख सकते हो या रिकरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया, मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन बताया? फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया और 5th बताया। 2 क्वेश्चन आपके लिए रहने दो, चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है भाई? अरे वाह, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये कह रहा है यू नो डैट, अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? कि 1/7 ये है, ये मेरा 1/7 दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना। 1/7 हमारा 1/7 का जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना। कौन सा नंबर रिकर हो रहा है, बार बार आएगा? तो 142857, फिर 7 के बाद आएगा 142857, फिर 142857, इस टाइप से ये नंबर रिपीट हो रहे होंगे, है ना। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस? ठीक है, इसका मुझे डेसिमल एक्सपांशन चाहिए, है ना। अब सुनो, डेसिमल एक्सपांशन तो निकाल सकते हैं सर डिवाइड करके, लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें कह रहा है डिवाइड आप यूज नहीं कर सकते। सर कहाँ कह रहा है? देखो लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना। विदाउट मतलब हमें डिवाइड करना ही नहीं है और फिर बताना है क्या होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे सर? पहला क्वेश्चन है ना, एक काम करता हूं मैं, देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, लास्ट के 2 आप करना, है ना। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे? लिखिएगा गिवन, अपने पास गिवन क्या है? गिवन है 1/7 जो दिया हुआ है वो है 0.14287 का बार, है ना। ठीक है सर, यही रिपीट होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब अपने पास ना नाउ 2/7 पूछ रहा है, क्या होगा? सुनो, डिवाइड नहीं करना है अपने को। हाँ सर, तो देखो मतलब डिवाइड नहीं करना, ये जो रिजल्ट दिया हुआ नहीं, ये आंसर, इसी का हेल्प लेंगे। देखिएगा कैसे। ये 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 × 1/7 बोलो, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताओ 2 × 1/7 को मैं क्या लिखूंगा? 1/7 को मैं लिखूंगा 0.14287 का क्या बार। आया समझ में? अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, बोलिए आता है ना सर? कैसे करेंगे? अरे इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, मैं फिर लिखूंगा, है ना। वीडियो को पॉज करके बताओ यहां पे आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहां करूंगा तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, है ना। 2 7 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 4 2 जा 8 और ये 2 1 जा 2। बोलो समझ में आया? ठीक है, ये हो गया, इस पे बार लगा दो।
क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह बताइए कैसे करेंगे। सिंपल है, सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे बोलो। सेकेंड में कहाँ बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ, है ना। चलिए सेकेंड में हमारा क्या है, इसको ए मान लो, है ना। चलो इसको मान लेते हैं ए। अब हम बी पे आते हैं। बी मान लो क्या है अपना, मान मतलब दिया हुआ है 3/7। अरे सर अब तो हो गया 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/7। समझ में आया ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन है तो इसी रिजल्ट का अपने को यूज करना था, यही तो दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। तो देखो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.142857, है ना, का बार। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, कैरी कितना करेंगे 2 कैरी होगा बच्चों, 5 3 जा 15, 15 + 2 17, फिर कैरी 1 होगा, हाँ। 8 3 जा 24, 24 + 1 25, कैरी 2, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, नो कैरी, 4 3 जा 12, कैरी मतलब वो आम वाला कैरी नहीं है ना, 4 3 जा 12, 12 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। बोलो आया मजा, इस पे बार का साइन लगा दो, है ना। 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं बता दूं। चलिए एक और कहाँ बता दूं, यहीं बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन सी 4/7 है। अरे सर अब तो हो जाएगा 4 इंटू ये क्या लिखेंगे 1/7 लिखेंगे। 1/7, 1/7 का मतलब क्या है, ये है 0.14। ये तो मेरे को याद हो गया, अब फिर भी सर देख के लिख रहे हैं कैसे याद हुआ सर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 28 होगा, कैरी 2, 5 इंटू 4 20, 20 + 2 22, कैरी फिर 2 होगा, 8 4 जा 30, 30 + 2 34, कैरी 3, 4 3 जा 8, 8 + 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 4 + 1 5, है ना। ऐसे बार का साइन समझ में आया क्या? आई होप मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाकी के 2 कर लोगे। सिंपल सर, 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये अच्छा, यहाँ पे जब आप ये लिखोगे ना तो यहाँ पे ना चलो वो तो गिवन करके लिख लोगे ना, समझ में आ ही जाएगा, चेक करने वाले को समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में ना, 2 क्वेश्चन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट के बाद बच्चों ये पहले 2 करना क्वेश्चन, है ना। ये 2 करके बता, इसका कमेंट करके बताना इन दोनों का आंसर, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों। ये 2 क्वेश्चन करके कमेंट करके बताओ, है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवर्स है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, P/Q के फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म में लाए थे। इसमें क्या है, जो लास्ट क्लास नंबर आज 9th है, लेक्चर नंबर 8 जो अटेंड किया होगा ना उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ होगा ही नहीं होगा। इवन इसमें से लगता है कोई क्वेश्चन मैं कर भी दिया हूँ लेक्चर नंबर 8 में, क्या हूँ कोई क्या शायद नहीं किया हूँ, 0.4 का बार किया था मैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये तो पहचानने आता है कौन किस नेचर का है। सर ये किस नेचर का है, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है ये रिकरिंग है, हाँ सर, लेकिन रिकरिंग तो होगा ही होगा ना। और उसमें भी ये बताओ ये मिक्स्ड है या प्योर है। अब फंस गए, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में यहाँ आए होंगे वो फंस गया, है ना। ये है बच्चा जानता है ये क्या है, प्योर है, और ये है ना मिक्स्ड है। सर प्योर और मिक्स्ड में क्या अंतर है, सुनो। पॉइंट के बाद जो बच्चे, ज़्यादा खा लिया हूँ, जो बच्चा जो मतलब जो स्टूडेंट लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया होगा उसको प्योर और मिक्स्ड में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे मैंने लिखा 1.23 ऐसा लगाया, ठीक है, और मैंने ऐसा लगाया 1.123, सॉरी 2 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ डिजिट पे बार है, कुछ डिजिट पे बार नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद एवरी डिजिट पे बार है, तो ये मेरा प्योर होगा और ये मेरा मिक्स्ड होगा। आया समझ में, ये प्योर रिकरिंग है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है ना। और दोनों का मेथड मैं सिखाया हूं लेक्चर नंबर 8 में, कैसे कन्वर्ट करते हैं P/Q के फॉर्म में। अगर नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 8 देख लो, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से डन आने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। डरा नहीं रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 8 से एक क्वेश्चन डन आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट करते हैं, P/Q के फॉर्म में ले जाना, एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं जरा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ओके, Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6 पे बार है। कैसे बताया था मैंने, बताइए जल्दी से। मैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, थर्ड आपको करना है। सर थर्ड कैसे करेंगे, जैसा फर्स्ट है वैसा ही थर्ड है। फर्स्ट भी प्योर रिकरिंग है, थर्ड भी प्योर रिकरिंग है। फर्स्ट और सेकंड मैं बताने वाला हूं, है ना। ये दिया हुआ है अपने को, तो हम लोग क्या करते थे, याद आया, यस सर, इसको मान लेते थे x = 0.6 पे बार मान लिए, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा 0.6 पे बार है, मतलब ये 6 6 6 इस टाइप से ये नंबर लिखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, मैं क्या सिखाया हूं,
पॉइंट के बाद प्योर में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार होता है, जैसे 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किससे बच्चे, मल्टीप्लाइंग, है ना, बोथ साइड बाय, बोथ साइड्स बाय कितना कितना कितना, बाय 10। दोनों साइड हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई करने से पहले वाले को फर्स्ट मान लो, मल्टीप्लाई करने के बाद वाले को सेकंड मानते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा अपना 10x, और यहां पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा, मतलब ये हो जाएगा 6.666 इस टाइप से, है ना। ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड नंबर हो गया। आई बात समझ में, चलो, है ना। यहां पे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितने 6 है सर, इनफाइनाइट 6 है, तो ये मत सोचिएगा सर एक 6 अगर इधर शिफ्ट हो गया पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड में तो इधर 6 के नंबर ऑफ 6 कम हो जाएगा, 6 उतना ही रहेगा, इनफाइनाइट। एक सी है, समुद्र है, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से अब कर लो आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड नंबर क्या है, 10x है, क्या है 6.666 इस टाइप से है एक नंबर है, और फर्स्ट क्या है x इक्वल टू ये है 0.6666 है ना, ये नंबर है। अब इसको करते हैं हम लोग सबस्ट्रैक्ट, क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा अपना 9x और ये सब 0 0 0 0 0 0 6 है ना, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6 पॉइंट, ये 0 को मारो गोली, अपॉन 9, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। अब x क्या है अपना, x का मतलब क्या है, ये है 0.6 बार, ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। बोलो चमका क्या, बस ये हमारा क्या है, उत्तर है, दिस इज व्हाट, दिस इज आंसर। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकेंड बताऊंगा, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। सेकेंड नंबर प्योर नहीं है, ये मिक्स्ड है, इसमें थोड़ा सा जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए उनके लिए मैं ये सिखा दूंगा अभी। प्योर में क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है, जैसे 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई, प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे, है ना। और अब देखो ये वाला कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका ट्विस्ट, इसका थोड़ा सा करने का तरीका अलग है ना। तो पहले आप इसको लिखिए, है ना, मैं साइड हो जाता हूं, इसको लिखो तो जल्दी से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो, या फिर लिख लो, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड कर लोगे आप, थर्ड जैसा फर्स्ट है ना वैसा ही थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं सेकंड, बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। इसमें ना जो लास्ट क्लास अटेंड किए होगे ना उनसे हो जाएगा। ये कैसा है, प्योर तो नहीं है, मिक्स्ड है। देखो क्या करते हैं, जैसे प्योर रिकरिंग में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार होता है ना तो 1 और उतना 0 ले लेते हैं, जैसे 1 पे तो 10 से, 2 डिजिट पे बार तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट पे बार तो 1000 से। यहाँ पे ना उल्टा देखते हैं, जितने डिजिट पे बार नहीं है ना, जितने डिजिट पे बार नहीं है उससे करते हैं। मतलब सर यहाँ पे कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो सर 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे ना देखो कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट, अरे 1 मिनट, है ना, ये हो गया हमारा लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इसको मान लो, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है लिखा हुआ, ये है 0.4777 है ना, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको करने का 2 तरीका, मैं दोनों तरीका भी आपको बता दूंगा। इसको माना मैंने फर्स्ट, अब क्या करो, कितने डिजिट पे बार नहीं था, 1 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाइंग, ये गलत लिखा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग क्या, बोथ साइड बाय, बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे, और 10 से। सर अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 4.7777 इस टाइप से, है ना। ये हो गया अपना क्या बच्चे, सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे पता है सर, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, है ना। 2 मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये अपना क्या है, मेथड 1 है ना, ये अपना M1 है, फर्स्ट मेथड है। इसके बाद मैं M2 बताऊंगा, मतलब सेकेंड मेथड बताऊंगा। तो ये हो गया 2 - 1 कर लो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 पॉइंट नहीं, डॉट है ना, और ये x इक्वल टू 0.4777, ठीक है, डॉट। अब कर लो, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 0, सब 0 हो रहा है,
ये हो गया 0, ये हो गया 0। 7 माइनस 4 क्या देगा? 3 देगा, और ये 4 माइनस 0 4 दिया, क्या दिया? 4 दिया, और ये हो जाएगा अपना 9x इक्वल टू, तो मतलब अपने पास आ गया 9x इक्वल टू 4.3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.3 अपॉन 9। अब आप चाहो तो इस पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ एक 0 लगाओ, तो x की वैल्यू आ गई 43 अपॉन 90। और x है क्या? x क्या था? x था 0.47 बार की वैल्यू आ गई 43 अपॉन 90। चमका क्या? बस ये हमारा क्या है? उत्तर है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड रीअकरिंग का मेथड 1। इसको लिखो तो जल्दी से, फिर मेथड 2 मैं बताता हूँ, है ना। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मेथड 2 बताएं। चल देखो इसका मेथड 2 क्या कहता है, समझिएगा। अब मेथड 2 के लिए चलो फिर से लिख लेंगे, है ना। मेथड 2 के लिए सुनो क्या करते हैं, इसका हम लोग मेथड 2 देख रहे हैं। देखना अपने पास क्या 0.47 बार है। सेम प्रोसेस। x पहले मान लो, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.47 बार, है ना। ले लिए, फिर क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0.47। चलो अभी इसको अभी ऐसे रहने दो, चलो इसको अभी ऐसे रहने दो। देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो। अभी एक बात बताओ, मैं आपको लास्ट क्लास में सिखाया हूं, जैसे 0.2 पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/9। 0.7 पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7/9। 0.1 पे बार है तो 1/9। 0.123 पे बार है तो क्या लिख सकते हैं? 123 अपॉन 999, है ना। जैसे मान लो 0.4256 पे बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4256 और अपॉन में 4 बार 9। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे ये 0 पॉइंट है सब में, है ना। 0 है, 0 है, 0 है। ठीक है, तो उसी तरह यही कंसेप्ट मैं लास्ट क्लास में आपको बताया हूं, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर कैसा कंसेप्ट, कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड x से, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x से नहीं, मैंने x बोला था क्या? 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब दोनों साइड जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 4.7 बार। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखिएगा जरा ध्यान से। 10x इक्वल टू 4 प्लस ये 0.7 बार है, इसको लिख सकता हूं मैं 0.7 बार, ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास आ गया 10x इक्वल टू 4 प्लस ये जो 0.7 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7/9 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कहानी। अब देखिए क्या होगा, 10x इक्वल टू, अपने को तो अपना टारगेट x की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, गलत नहीं सोचना है ना। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये 9, 36 प्लस 7, है ना। तो यहाँ से अपने को मिलने वाला है 10x इक्वल टू 36 प्लस 7। जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये हो जाएगा 43 अपॉन 9। देखो वही आंसर आया क्या? x इक्वल टू कितना हो गया? 43 अपॉन, ये 10 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 43 अपॉन 90, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 43 अपॉन 90। ये मेरा x का वैल्यू है। तो मतलब x है क्या? x की वैल्यू थी 0.47, सिर्फ 7 पे बार है, तो ये हो गया 43 अपॉन 90। आया समझ में? बस दिस इज द आंसर। क्लियर? अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लेना, नहीं तो यही छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसका पहला भाई मेथड आपने लिख लिया, नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, और इस मेथड को भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़े। अब तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है ना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये वाला किए हो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, कर लेते हैं एक्सप्रेस। ये किस नेचर का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। उसके बाद कह रहा है अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब भाई आंसर निकालेंगे तब तो देखेंगे सरप्राइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अच्छा, डिस्कस करना करेंगे हम लोग अपने, आप अपने क्लासमेट से या क्लास टीचर से डिस्कस कीजिएगा जो मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो लिखा हुआ क्या है, क्या गिवन है, इसको मान लेते हैं लेट 0.9, इसको x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू जो भी दिया हुआ 0.9999 ये दिया हुआ है अपने को, है ना। इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है भाई साहब,
तो मतलब x इक्वल टू क्या था अपने पास, x इक्वल टू ने ये 0.9 पे बार था, एक डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको लिखो, एक मिनट, है ना, लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 9.999, है ना। अब सुनो, अब एक बात बताइए, ये जो 0.99 है, अभी आप देखो ये तो चलो फर्स्ट है सर, ये सेकेंड है, अब क्या करेंगे सर, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, कर सकते हो उस तरीके से भी कर सकते हो। आपको एक दूसरा चीज़ सिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 10x है, और ये 9 पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है 9.99 को मैं 9 बार बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली बोल सकते हैं सर। तो 10x इक्वल टू ये क्या है, 9 प्लस 0.9 बार ही तो है ना। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको x बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। देखो इसको आपने सेकेंड माइनस फर्स्ट जो तरीका होता था ना, उससे भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको नया तरीका सिखा रहा हूँ, है ना। ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया अपना 10x इक्वल टू 9 प्लस ये जो है ये क्या है सर, ये x है ना। तो इसकी वैल्यू देखो ना, 0.9 बार का x है ना, तो ये x ले लिए। अब ये x इस साइड आएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो अपना 10x माइनस x हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 9/9 मतलब 1। x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू तो 0.9 बार भी है और x का वैल्यू 1 आ गया, मतलब मुझे ये लग रहा है सर ये 0.9 बार मेरा सर 1 के इक्वल होगा। देखो ये 1 के इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन आप एक बात बताओ, 0.999 चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, देखो जैसे ये यहाँ पे 0 होता है, ये 1 होता है, देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एकदम 1 के एकदम करीब, ये क्या होगा, 0.9999 के आसपास होगा, मतलब 1 के लगभग इक्वल होगा, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो 0.9 है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन ऐसा ना हो के बच्चों ऐसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं ना, तो ये ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के, है ना, लगभग मान लो इक्वल ही है। तो हम बोलेंगे यस, आई एम सरप्राइज्ड बाय माई आंसर, है ना, सरप्राइज्ड बाय माई क्या है, बाय माई आंसर लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे दिखा अरे ये तो एग्जैक्ट 1 के बराबर दिख रहा था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0.9 जो है ना इज इनफाइनाइटली इक्वल टू 1। आया समझ में, ये क्या हो सकता है, 0.9 बार जो है इनफाइनाइटली इक्वल है किसके, 1 के। क्या समझ में आया ये चीज? अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किए थे, जैसे ये प्योर रिकरिंग था, वही ये क्वेश्चन है, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में, पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे 1 मिला, और 1 मिला तो मुझे दिखा अरे यार ये तो मतलब 0.9 बार 1 के लगभग इक्वल है। तो हम कहेंगे यस आई एम सरप्राइज्ड बाय माई आंसर, क्योंकि ये लगभग इक्वल दिखा, मतलब इक्वल ही आ गया था, है ना। तो 0.9 बार जो है ये क्या है, इन्फाइनाइटली इक्वल है किसके, 1 के। क्या ये आया या नहीं आया? आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, 0.9 बार इज इनफाइनाइटली इक्वल टू लिखो, या इनफाइनाइटली क्लोज टू लिखना ज्यादा अच्छा होगा, है ना, इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत सिंपल था। इसमें हम लोगों ने क्या सरप्राइज किया कि 0.9 पे बार है, लगभग 1 के इक्वल था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है। What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? मतलब समझे क्वेश्चन करने का मतलब, कह रहा है जब 1/17 है ना, 1 को 70 से डिवाइड करेंगे तो what can be the maximum number of digit be in the repeating block। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक है क्या है, सुनो, जैसे मान लो मैंने लिखा 4.123 और 23 पे बार है, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, जो कि क्या है 23 है। समझ में आया, है ना। तो इसमें डिवाइड करना है, और मतलब कहने का मतलब आपको क्वेश्चन देने वाला चेक कर रहा है कि डिवाइड करने आता भी है कि नहीं। डिवाइड कीजिए और देखिए कब ये रिपीट करेगा।
क्वेश्चन वाला अगर कह रहा है कि रिपीट होगा ये, तो कभी ना कभी रिपीट होगा। जब तक डिवाइड करते रहो, आपको तब तक डिवाइड करना जब तक रिपीटिंग स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो चलो, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना बच्चों अपने को ना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा डिवाइड होने वाला है ना, और लॉन्ग डिवीजन से कह ही रहा है डिवाइड करने। तो 1/17 है अपने पास, है ना, क्या है 1/17 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसा कुछ 17 और 1। तो पॉइंट लिया मैंने, 0 हो गया, फिर पॉइंट के बाद एक बार और 0 आया, एक और 0 आ गया। तो अब 17 का टेबल आता है ना जी सर, तो ये हो जाएगा 5, 17 5 जा 85, कितना दिया बच्चों, ये अपने को 15 आ गया। फिर पॉइंट है ही, तो एक 0 हो गया, है ना। कितने बार में कर दें, 17 8 जा कितना होगा, ये हो जाएगा 136 ना। चलो करके देख लेते हैं, 8 × 7 कितना होता है, फिर 56 5, और ये सॉरी 136 ही मैं बोला था। और ऐसे भी यार 17 का टेबल पढ़ लो ना, है ना, 17 का टेबल पढ़ लो। ये हो गया 14, फिर पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से फिर से मुझे 8 टाइम्स में ही करना पड़ेगा। 8 टाइम्स में कितना हो गया, ये 136, कितना देगा बच्चों, ये 4 दिया अपने को, क्या दिया, 4 दे दिया। पॉइंट है, 0 ले लो, 2 बार में कितना हो गया 34, ये 6 हो गया। तो अब ये डिवाइड कैरी ऑन करते जाना है। कब तक डिवाइड करते रहेंगे बच्चों, सुनो, जब तक वापस रिपीट ना हो। और रिपीट कब होगा जानते हो, जब मुझे रिमाइंडर में 1 मिलेगा तब रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो ये 6 हो गया। एक बार फिर से अब यहाँ पे कर लेते हैं, 6 था, पॉइंट तो है ही। देखो मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मैं इस साइड कर रहा हूँ। आप जब ये क्वेश्चन को करोगे तो कॉपी की स्टार्टिंग से करना है ना, नहीं तो आपको दूसरे पेज में जाना पड़ जाएगा। पॉइंट है ये, तो एक 0 ले लिए, कितने बार में, 3 बार में, कितना होता है 51। तो ये हो गया, रिमाइंडर 9 आया, नहीं और आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 जब तक ना आएगा। पॉइंट है ही, 0 ले लिया, कितने बार में होगा, 5 टाइम्स में, कितना होगा ये 85। तो ये कितना दिया बच्चे अपने को, 5 दिया, है ना, 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे, चलो ये सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन भी बना दो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और फिर पॉइंट है, 0 ले लिए, कितने बार में, 2 बार में, चलो 2 बार में, 34 आ गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16, नहीं, पॉइंट है ही, एक 0 ले लिए, कितने बार में कर दे बच्चों, ये कर देता हूँ मैं इसको, और 17 9 जा जानते हो कितना होता है, 153 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास ना 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, और करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, 16, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 7, अरे थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लें थोड़ा, है ना, 17, जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आएगा तब तक रुकेगा नहीं हम, है ना, रुकेगा नहीं। चलो यहाँ पे अब पॉइंट है तो 0 ले लिया मैंने, तो 17 को कितने बार में टेबल पढ़ूँ मैं, 4 टाइम्स में, 68, ये हो जाएगा 2, रिमाइंडर 2 आया यार, 1 नहीं आ रहा है। फिर पॉइंट ले लो, पॉइंट ले मतलब है ही पॉइंट, तो एक बार में कर लो, ये हो गया कितना 17, 3 देगा। फिर पॉइंट है ये अपने पास, 0 ले लो, फिर एक बार में कितना 17, ये हो गया 13। पॉइंट है ही अपने पास, 0 ले लो, है ना, 0 हो गया। तो फिर ये कितने बार में टेबल पढ़े, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, 17 25 102, और 17 7 जा 119 होता है। अरे ये मैं क्या किया, 119, यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, 11 मिलेगा, है ना। आइए और आगे चलते हैं, 17 11 है, पॉइंट है ही अपने पास, एक 0 ले लो, कितने बार में पढ़े बच्चों, ये हो जाएगा 17 5 जा 17 6 जा 102, 8 आ गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट है 0, 4 बार में कितना होगा 68, कितना मिलेगा 12, ठीक है। पॉइंट है ही अपने पास, 0 ले लो, 17 7 जा कितना हो गया 119, अरे वाह, यहाँ पे रिमाइंडर बच्चों 1 आ गया। अब सुनो, अब जैसे ही यहाँ पे पॉइंट के वजह से मैं यहाँ पे 0 लूंगा, एक और 0 के वजह से एक और 0 आएगा, सेम प्रोसेस देखो, 100 देखो, यहाँ से 100 से स्टार्ट किए थे, देखो 100 आ गया, मतलब इसके बाद सेम प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहीं पे रुक जाएंगे, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से सुनो क्या सीखे, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया रहे, मतलब P/Q के फॉर्म में दिया रहे, और सामने वाला कह दे कि बताओ ये डिवाइड करके देखो,
तो मान लो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मतलब कभी रुक ही नहीं रहा डिवाइड, तो चलते रहेंगे। जहां से हमने स्टार्ट किया है रिमाइंडर अगर वही आ गया फिर वहीं रुक जाना, ठीक है। जहां से स्टार्ट किए रिमाइंडर वही आ गया तो क्योंकि उसके बाद कहानी सेम हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/17 जो है ना, वो जानते हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.05, ठीक है। 8823529 है ना, मैं क्या लिख रहा हूं ये है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूं 29 और फिर क्या हो जाएगा 41176। अच्छा ये जीरो नहीं लेना है ना, क्योंकि इसके बाद रिपीट ही हो रहा है, इसको नहीं लिखने का चलो है ना, कहाँ था मैं, 4117647, तो ये अपना क्या है जान, तो रिपीट हो रहा है बच्चों, है ना। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो रिपीटिंग ब्लॉक कितने हैं, रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट कितने हैं, कह रहा था ना, कह रहा था मैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितना हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर 16 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो सेम ही नंबर मिलने वाला है, यही चीज रिपीट होगा। तो ये बताओ रैशनल है या इरेशनल है, ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है ना, बड़ा मुश्किल से आया ये, है ना। तो चलिए इसको लिखिए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 करेंगे फिर, है ना। चलो इसको लिखो, तो साइड हो जाता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए लिख लिए, रफ कर दूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं चाहूँ तो अभी आपको थोड़ा सा ना चीटिंग करवा सकता हूँ, चीटिंग नहीं करवाऊंगा। ये जो कंसेप्ट अभी बताऊंगा ये सेम कंसेप्ट ना क्लास 10th में भी सीखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q, है ना, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ऑब्वियसली सर रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और जो उनका कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। q मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, मतलब कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लिखिए p/q के फॉर्म में, है ना, जिसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अच्छा ये तो सिंपल है सोच पाना कि कुछ ऐसे एग्जांपल सोचो जो टर्मिनेटिंग नेचर का हो, है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल तो मुझे 1/2 दिखता है। 1/2 क्या होता है सर, 0.5 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है ना। जैसे 1/2 हो गया, और एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे अच्छा एक बात बताओ तो 1/3 ले सकते हैं क्या, नहीं। 1/3 जानते हो क्या होता है, 0.333 चलते ही रहता है, मतलब ये ना 0.3 बार होता है। बट ये एग्जांपल नहीं लेना है अपने को ना टर्मिनेटिंग नेचर वाला एग्जांपल लेना है, तो ये नहीं ले सकते हैं। चलिए सर ये नहीं ले पाए, चलो एक बात बताओ, एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2/5 लिया, 2/5 कितना होता है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं 2/5 कितना होता है। 2/5 में, है ना, 2/5, तो यहाँ पे पॉइंट लिया 0, अच्छा ये हो गया 0.4, बताओ, है ना, 5 4 जा 20 होगा ना, ये 0 हो जाएगा। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट सोचते हैं 2/5 है, जैसे मैंने लिया 1/4, तो 1/4 क्या होता है, ये 0.25 होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल सोच लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया चलो 1/10 ले लो, जैसे 1/10 क्या होगा, ये 0.1 होगा। 1/100 ले लो, 1/100 ले लो, ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, है ना, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल 4/5 लिया, 4/5 लिया एग्जाम्पल, तो 4/5 क्या होगा, उसका ट्वाइस कर दे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 है, ये 4 है, 8, 0.8 हो गया, है ना। चलिए मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो मैंने ले लिया, चलो 12/10 ले लेता हूं, ठीक है। 12/10 क्या होगा, ये 1.2 होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया, देखो जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, ये 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 जितने भी मैंने एग्जांपल लिया, इन सब ये सब किस नेचर का, टर्मिनेटिंग नेचर का है। आप
देखो अगर मेरा क्या प्रैक्टिस है तो मैं सोच पा रहा हूं आराम से, टर्मिनेटिंग नेचर वाला एग्जांपल लिखते जा रहा हूं स्पीड में। आप अगर कुछ सोचोगे ना कोई नंबर जैसे समथिंग बाय समथिंग, उसको डिवाइड करके एक बार देख लेना, है ना, ज्यादा लेंथी एग्जांपल मत लेना, है ना। तो डिवाइड करके देख लिए, तो ये हो गया हमारा कुछ लुक एट सेवरल एग्जांपल्स कह रहा था, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख लिया। अब इसमें कह रहा है इसके बाद, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, क्यू का मतलब क्या, यहां पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस टाइप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी मैंने यहां पे एग्जांपल लिया उसको ना, कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिया वो क्या क्या लिया। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया 1/2, तो इसका तो 0.5 है ना, एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 2/5, है ना, ये हो गया हमारा 0.4 था। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया था 1/4, ये जो 1/4 है इसको, ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, और ये क्या था 0.25 था। उसके बाद एक एग्जांपल है 1/10, 1/10 को जरा देखो जरा, इसको 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूं क्या, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, ये क्या हो गया 0.1 हो गया। 1/100 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 को जरा बताओ, इसको मैं 25 × 4 लिख सकता हूं। आप प्राइम फैक्टराइज करना तो 25 × 4 मतलब, कहने का मतलब है इसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद मैं इसको मैं ना 5 स्क्वायर × 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये क्या आया था 0.01 आया था, ठीक है। उसके बाद एक और जैसे एग्जांपल है 4/5, तो यहां पे ये क्या है 4/5 का पावर 1 है ना, और ये क्या आया है 0.8 आया है। फिर एक एग्जांपल है, कहां लिख दूं मैं, यहां लिख लेता हूं, एक एग्जांपल यहां लिखता हूं, ये क्या है 12/10 है, तो मतलब ये क्या है 12/5 × 2 है ना, 5 × 2 है, और ये क्या है 1.2 आया है, ठीक है। इन जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें आपको एक चीज डिनोमिनेटर में कुछ नोटिस कर रहे हो, जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 है, या तो 2 है, या तो 5 है। देखो या तो 2 दिख रहा है, सर यहां तो 4 है, तो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां तक आप लिखिए, पहले ये जो मैंने एग्जांपल लिखा ये लिखिए, पहले इसको लिखो, है ना, मैं यहां रफ करूंगा, इसको लिखे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिखो पहले। अब देखो यहां जितने भी मैंने एग्जांपल लिखा उसके डिनोमिनेटर में जो क्यू है मेरा वो क्या है, या तो 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों है। देखो डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 5 है, या 2 5 दोनों है। तो हम यहां देख रहे हैं जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है, या तो 2 है, या फिर मुझे क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, या फिर क्या दिख रहा है 2 का पावर समथिंग दिख रहा है, जैसे 2 का पावर आप m ले लो। सर कैसे, देखो ना यहाँ पे ये 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 दिख रहा है ना, 5 का पावर 2 25, 2 का पावर 2 4, तो ये हो गया 100 हो रहा है ना। तो या तो ऐसा दिख रहा है या फिर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, 5 का पावर n ले लो। मतलब कहने का ये, अब थोड़ा सा मैं आपको चीटिंग करवाता हूँ। देखो जब भी डिनोमिनेटर में 2 रहेगा या फिर 5 होगा, या फिर 2 और 5 का मल्टी, जैसे 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग, ऐसा कुछ नंबर होगा, तो 100% ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो 100% टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। आई बात समझ में। जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे m ले लो, जैसे m की वैल्यू, m और n क्या है ये लिख लो, ये जो m है कॉमा n है ये बिलोंग्स टू क्या कह दो, होल नंबर कह दो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब भी मेरा पास 2 होगा या फिर 5 होगा, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, उसके पावर में कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ होल नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जब भी होंगे 100% ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 100% टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये चीज़ हम लोग ना और अच्छे से पढ़ेंगे, और इस साल उस सिलेबस से हटा दिया 10th में, 10th क्लास में कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा क्या, पहले तो कह रहा था कुछ एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद क्या कह रहा था, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव, ये प्रॉपर्टी कह रहा है। हम कह सकते हैं सो क्यू मस्ट, क्या प्रॉपर्टी है, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यू मस्ट बी in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। जैसे किसी नंबर में 5 नहीं है, जैसे यहां नहीं है, तो हम मान लेंगे 5 की पावर 0 लिखा हुआ है ना। आई बात समझ में। तो मतलब डिनोमिनेटर जो है q मस्ट बी इन द फॉर्म, ऐसा होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे नोटिस किया। क्लियर हुआ, आया समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था, लेक्चर नंबर 1 to 8 में, यहाँ से यही सिखाने के लिए ये क्वेश्चन रखा था मैंने, है ना, ये कंसेप्ट यही मुझे सिखाना था। आया समझ में। तो याद रखिएगा, यहाँ से कभी भी एक नया कंसेप्ट आप सीख के जा रहे हैं आज, कि डिनोमिनेटर में कभी भी 2 हो या 5 हो, या 2 × 5 पावर में कोई नंबर्स हो, है ना, इस फॉर्म में हो, तो वो 100% टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। क्लियर, आई बात समझ में। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। चलो रफ कर दो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा क्या कह रहा है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 3 नंबर्स लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो बच्चों ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये जो लिखा हुआ है ये किसका प्रॉपर्टी होता है? ये जो होता है इसका मतलब हमें ना कुछ ऐसा नंबर कह रहा है जो क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये क्या चीज है, इर्रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। और मैंने आपको लेक्चर नंबर सेकेंड फर्स्ट में ही बता दिया स्टार्टिंग में ही कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, है ना, तो वो 100% इर्रेशनल नंबर होंगे। तो मुझे 3 एग्जाम्पल लिखने बोल रहा है, तुम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन, और ठीक है लिख लेते हैं। लिख लेते हैं 3 नंबर्स, चलो ना ऐसे लिख लो, 1 मिनट, है ना। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ले लो कुछ नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ये सब क्या है, एक ऐसे नंबर्स हैं जिसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको पॉइंट में भी हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। आप ना अगर अपने मन से कुछ लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहे ऐसे आंसर दो या फिर आप जैसे 0.12457312810412 इस टाइप से डॉट डॉट लगा दो। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग भी है। एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1.23451001001211113 इस टाइप से अपने मन से कुछ भी नंबर मैंने लिख लिया है ना। ये भी आप इस टाइप से भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 1.4142300121 डॉट डॉट लगा दो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? तो आप, मैं तो कहूँगा ऐसे ही एग्जांपल देना, है ना, चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। हो गया, यहाँ पे बस एग्जांपल लिखना था। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट हो भी नहीं रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल, अच्छा 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर कह रहा है बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो देखो 2 नंबर्स, कोई भी दुनिया में किसी भी 2 रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच 2 इर्रेशनल नंबर बताना है। अच्छा 2 रैशनल नंबर पूछता तो कैसे करते, सिखाया हूँ, रैशनल नंबर सिखाया हूँ, तो जरा कमेंट करके बताओ अगर इन दोनों नंबर के बीच 2 रैशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, जरा कमेंट कीजिएगा। अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। इस क्वेश्चन में तो रैशनल नंबर निकालना है, तो ये दोनों नंबर क्या है, इस क्वेश्चन में इर्रेशनल नंबर निकालना है ना, और ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब भी देखो फ्रैक्शन में नंबर दिया रहे ना, तो पहले उसको ना पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तब भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, है ना। हमेशा जब डेसिमल फॉर्म में दिया है कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब फ्रैक्शन में दिया हो रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में दिया हो, तो उसको डेसिमल एक्सपांसन में कर लो, डेसिमल फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या है अपने पास 5/7 है, तो 5/7 को चलो लिख लेते हैं, है ना। 5 हो गया, ये 0.077 जा 49, तो यहाँ से आ जाएगा 1 पॉइंट है ही 0, 7 1 जा 7, 3 माइनस करने पे 3 आ गया, पॉइंट है ही 0, 7 4 जा 28, तो यहाँ हो जाएगा 2 पॉइंट है ही 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट है ही 0, और तो यहाँ से हो जाएगा 7 8 जा ना, कितना हो जाएगा 56 माइनस 4, और यहाँ पे 0 ले लेंगे, चलो यहाँ बता दूँ, चलो 7 है और क्या था 4 था अपने पास, तो ये हो जाएगा पॉइंट है 0, 7 5 जा 35, और यहाँ से आ जाएगा, देखो वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, जैसे ये 5 है यहाँ पे 5 फिर से अपने को 5 मिल गया, तो जैसे ही 5 मिला रुक जाएंगे। अभी 1/7 वाले क्वेश्चन में बोला था ना, 1 से स्टार्ट किया था और जैसे ही 1 मिलेगा रिमाइंडर में रुक जाएंगे, तो ये रुक गए। तो इसका मतलब जो मेरा 5/7 है वो क्या हो गया, वो हो गया 0.714285, यही हमारा रिपीटिंग डिजिट्स है ना, 714285। उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक काम करो, 9/11 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/11 को, तो 11 हो गया और ये 9 है, पॉइंट लिया 0, 11 8 जा 11 8 जा कितना होगा 88, तो यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है, पॉइंट है 0, 11 1 जा 11, फिर देखो वापस 9 मिल गया, 9 से स्टार्ट किया 9 मिला, तो इसका मतलब
यहीं रुक जाइए, 9/11 जो है वो मेरा 0.81 का बार है, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, इर्रेशनल नंबर इन दोनों के बीच। सो हम लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर। मैनी क्या चीज बच्चों, इर्रेशनल नंबर है ना, मैनी इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन, किनके बीच, बिटवीन क्या, 0.714285 बार एंड क्या 0.81, उसमें से क्या लिखना है, कोई तीन, तो कोई तीन इरेशनल नंबर बताना है। सो 3 इरेशनल नंबर्स आर THREE होता है ना, 3 इरेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, 3 इरेशनल नंबर, जल्दी बताओ, बोलो कोई भी 3 ले लो। देखो जैसे ये है 0.71 है ना, तो आप 4 2 8 5 है ना, चलो यहाँ पे 6 7 2 1 0 0 1 2 3 इस टाइप से डॉट डॉट लगा दो, है ना। दूसरा ले लो, पहला ये हो गया, दूसरा ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 0.81 है ना, चलो 0 ले लेते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 है ना, इस टाइप से एक हो गया। एक और ले लो, एंड थर्ड वन इज व्हाट, 0.7 1 और 8 है ना, चलो ठीक है, 7 2 0 2 0 0 1 0 0 2 3, कुछ भी ऐसे इस टाइप से। बस ध्यान रखना है ये नंबर और इस नंबर के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मैं पहले अर्लियर क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सबसे इस क्वेश्चन से हम लोग ये रिवाइज किए कि अगर कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो तो उसको पहले डेसिमल एक्सपांसन में लिख लीजिए एंड देन उसके बीच जितने भी इरेशनल नंबर निकालने हैं निकाल दो। लेकिन यही रैशनल नंबर निकालना होता तो मैं डेसिमल एक्सपांसन में नहीं जाता, इसी फॉर्म में रहता। आई बात समझ में। रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे कमेंट करके बताइएगा। चलो ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, जो कि ये जो सवाल है ना, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कौन रैशनल है कौन इरेशनल है ये पहचानना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 23 है, तो एक बात बताओ, मैं बताया हूं आपको स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ये 100% क्या होता है बच्चे, इरेशनल नंबर होता है। तो क्या 23 एक प्राइम नंबर है, ये ऑब्वियसली है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 225 है, क्या ये प्राइम है, नहीं है। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये देगा 15, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो ये डेसिमल फॉर्म में है और डेसिमल फॉर्म में क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो टर्मिनेटिंग नेचर का है तो बिना कुछ सोचे लिख दो इसको रैशनल नंबर, है ना। अब आ जाइए जरा, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है तो कुछ सोचना ही नहीं, रैशनल नंबर लगा दो। अब जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नेचर आएगा तो यहां पे सोचना पड़ेगा। ये दोनों सवाल नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग का है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ जाए, है ना, तो वो रैशनल हो जाता है। तो ये जरा देखो तो 7.478 है, 478 है, फिर देखिए 478 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 478 ये जो नंबर है ना ये लिखा हुआ है 7.478, देखो 478 फिर 478 है, 4 लिख दिया था मैंने, 78 फिर आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब फिर होगा 478, मतलब एक्चुअल में वो जो नंबर है ना ये लिखा हुआ है 7.478 का बार, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब आ जाओ इसमें, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो जरा रुक के देखते हैं क्या ये रिपीटिंग है, 1 0 1 0 0 1 0, नहीं रिपीट कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा। और ऐसा ही एग्जाम्पल तो मैं भी लिखा था यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। समझ में आया, तो दो इरेशनल है और बीच के 3 रैशनल हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों इसके अगला कंसेप्ट, जिसमें हम लोग सिखाऊंगा मैं आपको एक्सपोनेंट का रूल कुछ सिखाऊंगा, है ना, और कुछ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर स्टार्ट करेंगे और उसके आफ्टर डेट हम लोग रैशनलाइज करना सीखेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, लेक्चर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।